उस रात सड़क पर सिर्फ मैं था, या फिर कोई और भी था जो मेरे साथ साथ चल रहा था, लेकिन वो इंसान नहीं था। 20 साल से ट्रक चला रहा हूं, पर जो मैंने उस अंधेरी काली रात में देखा, उसके बाद मैंने कसम खा ली कि उस हाईवे पर फिर कभी अकेले नहीं जाऊंगा। रात के करीब 2:15 बजे, जंगल के बीचों बीच लंबा सुनसान हाईवे। मैं सुरेश, एक ट्रक ड्राइवर, माल लेकर जा रहा था गुजरात से महाराष्ट्र की तरफ। बारिश अभी अभी रुकी थी, सड़क गीली थी। ट्रक की हेडलाइट्स बस उतना ही दिखा रही थीं जितना दिखाना जरूरी था। अचानक सड़क के किनारे एक औरत खड़ी दिखी, सफेद साड़ी, भीगे बाल, सर झुका हुआ। मैंने सोचा, इतनी रात में जंगल में? दिल ने कहा मत रुक, लेकिन इंसानियत ने ब्रेक लगवा दिया। मैंने शीशा नीचे किया। बहन जी, इतनी रात में यहाँ? वो धीरे से सिर उठाती है, चेहरा धुंधला, आंखें काली, बिल्कुल काली। वो बोली, मुझे आगे तक छोड़ दोगे? उसकी आवाज़ जैसे दो आवाज़ें एक साथ बोल रही हों। मुझे अजीब लगा, पर मैंने दरवाज़ा खोल दिया। जैसे ही वो ट्रक में बैठी, कैबिन का तापमान अचानक ठंडा हो गया। वो लगातार बाहर देख रही थी। मैंने पूछा, कहाँ जाना है? वो बोली, जहाँ तुम जा रहे हो। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर कांप गए। कुछ मिनट बाद रियर व्यू मिरर में देखा, पीछे वाली सीट खाली थी। मैंने गर्दन घुमाई, वो वहीं बैठी थी। फिर मिरर में देखा, फिर खाली। अब डर सच बन चुका था। अचानक ट्रक खुद ब खुद स्लो हो गया। सामने सड़क पर एक टूटा हुआ ट्रक खड़ा था, उसी नंबर प्लेट वाला जो मेरा था। मेरे जैसे ही ट्रक, और उसके नीचे एक कुचली हुई लाश। मैंने ध्यान से देखा, वो मैं था। मेरे जैसे कपड़े, मेरी ही शक्ल। पीछे से वही औरत की आवाज़ आई, 3 साल पहले इसी रात तुमने मुझे कुचल दिया था और भाग गए थे। मेरा दिमाग घूम गया, यादें फ्लैश होने लगी। हाँ, 3 साल पहले बारिश की रात मैंने कुछ टक्कर मारी थी, पर सोचा जानवर होगा। वो औरत मेरे कान के पास आई, आज तुम्हारी बारी है। अचानक ब्रेक फेल, ट्रक तेज तेज और तेज सामने खाई, और फिर अंधेरा। अगले दिन अखबार में खबर छपी कि जंगल हाईवे पर ट्रक ड्राइवर की रहस्यमयी मौत। लेकिन असली खबर ये नहीं थी। असली खबर ये थी कि उस जगह आज भी बारिश की रातों में एक ट्रक रुकता है और एक औरत लिफ्ट मांगती है। अगर आप कभी रात में सुनसान हाईवे पर गाड़ी चला रहे हों और कोई सफ़ेद साड़ी में लिफ्ट मांगे, तो याद रखना, हर मुसाफिर इंसान नहीं होता। मैं मर चुका था, या शायद अभी मरना बाकी था। अंधेरा, लेकिन ये मौत वाला अंधेरा नहीं था, ये इंतज़ार वाला अंधेरा था। मैंने अचानक आंखें खोली। मैं अपने ट्रक में था, सब कुछ नॉर्मल, इंजन चालू, रेडियो बज रहा था, सड़क सूखी थी। मैंने तुरंत ब्रेक लगाया। ये कैसे हो सकता है? क्या वो सपना था? मैंने मोबाइल निकाला, डेट देखी, 3 साल पहले वाली तारीख, वही दिन जब वो हादसा हुआ था। मेरे हाथ कांपने लगे। मतलब मैं फिर से उसी रात में हूँ। इस बार मौका है गलती सुधारने का। बारिश शुरू हो गई, ठीक उसी तरह, और फिर सड़क के किनारे वही औरत खड़ी थी, सफ़ेद साड़ी, भीगे बाल, सर झुका हुआ। लेकिन इस बार उसने सिर उठाने से पहले ही कहा, इस बार भी भागोगे? मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने ट्रक रोका। इस बार डर नहीं, पछतावा था। मैं नीचे उतरा। मुझे माफ़ कर दो, मैंने जानबूझकर नहीं किया। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ी। उसका चेहरा अब साफ था, चेहरे पर चोट के निशान, आंखों में आंसू नहीं, आग थी। तुम भागे क्यों थे? मेरे पास जवाब नहीं था। मैंने कहा, डर गया था। वो हंसी, लेकिन वो हंसी इंसानी नहीं थी। अचानक सड़क गायब, जंगल, अंधेरा, और मैं अकेला। चारों तरफ फुसफुसाहट। भागा था, छोड़ दिया था, मरने के लिए। मैंने देखा, मेरे सामने कई साए खड़े थे। सिर्फ वो औरत नहीं, कई लोग, सबके शरीर टूटे हुए, सबकी आंखें मेरी तरफ। हम सब किसी न किसी के डर की वजह से मरे। मुझे समझ आया, वो अकेली नहीं थी। ये जगह उन लोगों की है जिन्हें मरने के बाद इंसाफ नहीं मिला। वो औरत मेरे सामने आई, तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं। एक, हमेशा के लिए यहाँ हमारे साथ रहो, या फिर वापस जाओ, लेकिन हर साल इस रात एक जान लेकर आओ।
मेरा खून जम गया। मैं किसी को नहीं मारूंगा। वो बोली, तो फिर आज तुम्हारी आखिरी रात है। मैं भागा, जंगल में दौड़ता रहा। पीछे साए, पेड़ टेढ़े हो रहे थे, जमीन दलदल बन रही थी। अचानक सामने मेरा ट्रक खड़ा था। दरवाज़ा खुला हुआ। मैं अंदर कूदा। इंजन खुद ब खुद स्टार्ट हुआ। पीछे शीशे में देखा, वो सब दौड़ रहे थे, लेकिन इस बार डर से ज़्यादा गुस्सा था। मैंने तेज़ी से ट्रक आगे बढ़ाया, सीधा हाईवे पर, और फिर अचानक सब गायब। सुबह पुलिस ने मुझे सड़क किनारे बेहोश पाया। ट्रक सही सलामत, लेकिन सड़क पर एक लाश मिली, एक अजनबी आदमी की, जिसे मैंने कभी नहीं देखा था। पुलिस बोली, लगता है आपके ट्रक से टक्कर लगी है। मैंने ट्रक देखा, बम्पर पर ताज़ा खून था। मेरे हाथ कांपने लगे। क्या मैंने, या वो साए ने, या फिर मैं अब उनका हिस्सा बन चुका हूँ? हर साल उसी तारीख को मैं उस सड़क पर नहीं जाता, लेकिन फिर भी किसी न किसी ट्रक ड्राइवर की मौत की खबर ज़रूर आती है। तुम सोच रहे होगे कि मैं बच गया था, लेकिन सच ये है, उस रात कोई नहीं बचा था। 1 साल बीत चुका था। मैंने ट्रक चलाना छोड़ दिया था, शहर बदल दिया था, नाम बदल दिया था, लेकिन हर रात 2:15 पर मेरे कानों में ब्रेक की चीखती आवाज़ गूंजती। और फिर वो आवाज़, इस बार भी भागोगे। वही तारीख, वही रात। मैंने खुद को कमरे में बंद कर लिया। खिड़की बंद, दरवाज़ा बंद, लेकिन फर्श पर पानी फैलने लगा। कमरे में मिट्टी की गंध, जैसे जंगल अंदर आ गया हो। आईने में देखा, मेरे पीछे कोई खड़ा था। मैंने पलट कर देखा, कोई नहीं। फिर आईने में देखा, वो औरत नहीं थी, वो मैं था, लेकिन मेरा चेहरा जला हुआ, आंखें काली और कपड़े फटे हुए। मैं दरवाजे की तरफ भागा। दरवाज़ा खुद खुल गया। बाहर वही सुनसान हाईवे, बारिश, और दूर से एक ट्रक आता हुआ। मैं सड़क किनारे खड़ा था, भीगा हुआ, सर झुका हुआ। ट्रक धीरे धीरे पास आया। ड्राइवर ने शीशा नीचे किया। भाई, इतनी रात में यहाँ? मैं बोलना चाहता था भाग जाओ, लेकिन मेरे होठों से निकला, मुझे आगे तक छोड़ दोगे? मेरी आवाज़ 2 आवाज़ों में बदल चुकी थी। ट्रक का दरवाज़ा खुला। मैं अंदर बैठ गया। कैबिन ठंडा हो गया। रियर व्यू मिरर में देखा, ड्राइवर अकेला था, लेकिन मेरे पीछे वो औरत, वो बच्चा और कई साए बैठे थे। अगर तुम ये कहानी सुन रहे हो, तो शायद तुम भी किसी रात उस हाईवे से गुजरोगे, और शायद मैं सड़क किनारे खड़ा मिलूं। याद रखना, हर बार जो लिफ्ट मांगता है वो शिकार नहीं होता, कभी कभी वो शिकारी बन चुका होता है। अंधेरी काली रातों में सिर्फ रास्ते नहीं भटकते, आत्माएं भी अपना अगला ड्राइवर ढूंढती हैं।